हेलो कैंसर, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अक्टूबर महीने के लिए मंथली रीडिंग है कैंसर। इसमें हम देखेंगे कैल्टिक स्प्रेड के जरिए कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, okay, let's get started. Okay कैंसर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। या गाइस, जहाँ पर भी आपके मेंटल स्ट्रेस थी, मे भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, ओके, या है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, आपको लग रहा है कि कोई यूज़ करके चल जा रहा है या गॉसिपिंग हो रही है, उसमें से आप बाहर निकल के चले जाओगे। ओके, काम वाटर की तरह, रिलैक्सेशन की तरफ, लाइफ को बैलेंस करते हुए, दिमाग को बैलेंस करते हुए काम वाटर की तरफ चले जाओगे, काम सिचुएशन की तरफ चले जाओगे। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि इसमें ट्रैवल भी करें। एंड सी, दिस इज द कार्ड ऑफ हाई प्रेस्टिस। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में चेंज चाह रहे हो एंड किसी का किस्मत के ताले अगर बंद थे, उसको खुलना चाह रहे हो, पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कि अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि कमिटमेंट करें तो उसमें भी टाइम लग सकता है, स्टेटस चेंज चाहते हैं तो उसमें भी टाइम लग सकता है, बिकॉज इट्स रिवर्स। ओके, एंड मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ टोरस। जो भी ये गाइस, आप चाहते हो कि आपकी किस्मत के ताले लॉक हुए हैं और जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस दे रहा है, एंग्जाइटी दे रहा है, 10 ऑफ सोर्स, ओके, मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, उस चीज़ की एंडिंग है। एंड ये जो आपकी लाइफ में कमिटमेंट चाहते हो लाइफ से, या फिर अनलॉक करना चाहते हो अपनी किस्मत के ताले, वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट गाइस, जो भी आपकी स्ट्रेस है, उस चीज़ की एंडिंग है। ओके, आप काम सिचुएशन की तरफ चले जाओगे, सो डोंट वरी। वेरी नाइस। कैंसर की करंट पोजीशन प्लीज। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर कैंसर? व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर कैंसर? गाइस, मैं जो अपराइट है उसको लूंगी। ओके, सी दे द जगलिंग। ओके कैंसर, राइट नाउ में भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में टू सिचुएशन, टू सिनारियो है, या फिर आपकी प्लेट में बहुत ज़्यादा काम हो कि यू आर सो मच जगलिंग, कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, बोल के बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए दिख रहे हो, पर साथ ही साथ बैलेंस भी करो, बट जगलिंग करते करते बैलेंस करें। ओके, एंड 4 ऑफ पेंटिकल, दिस इज द कार्ड ऑफ रिवर्स है। आप अपनी सिचुएशन को लेट गो करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग हो सकता है क्योंकि आप जगलिंग करते करते बैलेंस करो, तो आप सोचे मैं क्या सिचुएशन को पकड़ के बैठूं, तो जस्ट लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। एंड जस्ट में भी शायद हो सकता है कि टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, या फिर अपने कुछ लोग हो सकता है गाइस, होम लाइफ में थोड़े से इंस्टेबिलिटी हो। मे भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में घर चला गया हो। ओके, उनके हाथ से मनी चला गया हो, उनके हाथ से। ऐसी दे इज़ द 9 ऑफ कप, अपने बारे में सोचना चाह रहे बट नहीं सोच पा रहे हो। ओके, लाइफ में इमोशनल तौर पे आगे बढ़ना चाह रहे बट नहीं बढ़ पा रहे, विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं बट नहीं पढ़ पा रहे है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कैंसर, राइट ना आप अपनी इमोशनल तौर पे खुश होना चाहते हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, मनी को, होम लाइफ को, या फिर सिचुएशन को। दैट्स व्हाई यू आर जगलिंग हियर। ओके, इसीलिए आप यहाँ पर जगलिंग कर रहे हो। आप चाहते हो कि मैं जितना ज़्यादा हो सके काम करूँ ताकि मैं मेरी जो भी डिज़ायर है विश फुलफिलमेंट हो। ओके, एंड सी, ताकि मैं अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाऊँ, इसीलिए आप यहाँ पर जगलिंग करें राइट नाउ। ओके कैंसर, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर कैंसर? व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर कैंसर? What's the challenge position for Cancer? What's the challenge position for Cancer? Give me one card for Cancer. What's the challenge position for Cancer? Oh. Guys, yeah, see, बैलेंसिंग ही कर रहे हो, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, फैमिली वाइज, जॉब वाइज, या फिर सिचुएशन वाइज।
बट दैट इज़ योर चैलेंजिंग पार्ट, ओके। इसी पेशेंटली आप हैंडल करें। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए लियो पर्सन चैलेंजिंग हो, ओके, बट अपनी सिचुएशन को पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, इस ये आपकी चैलेंजेस है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, ओके, बस सोचते सोचते हैंडल ही कर रहे हो, ओके, जस्ट लाइक अ जगलिंग टाइप का, ओके। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, कंफ्यूज हो रहे हो, वो चैलेंजिंग हो, ओके। एंड पेशेंटली हैंडल कर रहे हो, सोच रहे हो कि कब ये चेंज होगा बोल के, बट दैट इज योर चैलेंज पोजिशन गाइस। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। Let's see what's the focus for you, Cancer. What's the focus for Cancer? What's the focus for Cancer? Give me one or two cards. Thank you. Your focus is stability, guys. Your focus is stability. Okay, maybe शायद your focus है, maybe शायद you dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. आप स्टेबिलिटी चाहते हो या फिर कोई सपोर्ट चाहते हो जो आपको ये स्टेबिलिटी दे, ओके। सी लाइफ में आगे बढ़ने के 6 ऑफ सोर्स अगेन। आप चाहते हो कि जो भी यहाँ पर जगलिंग हो रहा है आपकी लाइफ में सपोर्ट आए जो आपको ये स्टेबिलिटी दे, मनी वाइज, जॉब वाइज, करियर वाइज, होम लाइफ वाइज, कोई भी, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर? या गाइस, पास्ट में आपने अपनी टॉक्सिक सिचुएशन को, सिनारियो को, या जो भी इमोशनल रोलर कोस्टर हो रहा था उसको पीछे छोड़ के आप 9 कप की तरफ अभी करंटली बढ़ चुके हो, बट आपकी वो इमोशनल तौर पे खुशी नहीं मिली है, राइट। इसलिए यहाँ पर 9 ऑफ कप रिवर्स आया है। कैसे अगेन आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ चुके हो, ओके। अभी अपनी पास्ट में आपने ऐसा सोच लिया, नहीं अभी मुझे वहाँ पर नहीं रहना है, जो भी मेरी सिचुएशन थी, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी, अभी मुझे इमोशनल तौर पे से आपकी ये चैलेंज पोजीशन है, ओके। 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ कप, एंड ये पास्ट में था कि आप इस सिचुएशन को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो अपने इमोशनली स्टेबिलिटी की तरफ, बट यहाँ पर इमोशनली थोड़ा टाइम है। What's your crowning position for Cancer? What's the crowning position for Cancer? What's the crowning position for Cancer? Give me one card, one or two card for Cancer. Okay, again reverse. See guys, टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, तो मे बी शायद आपने डिसीजन ले लिया है अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके। क्लैरिटी मिल गई है। सी द सन का कार्ड है, क्लैरिटी मिल गई है अपने डिसीजन। टू सिचुएशन थी या जगलिंग कर रहे थे, मेंटल तौर पे आपको ट्रूथ समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गया है। सन का कार्ड भी है यहाँ पर गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि लियो पर्सन के साथ में आप डील कर रहे थे तो उस पर क्लैरिटी मिल गई हो, बट आपके दिमाग में क्लैरिटी है गाइस अपने स्टेबिलिटी के लिए कि कैसे आपको स्टेबिलिटी तक पहुंचना है बोल के, ओके। लेट्स द व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। या गाइस, नो मोर फाइंड आउट। द हर्मिट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ वर्गोस। इन फ्यूचर में आप फाइंड आउट नहीं कर रहे, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल गई है। जिस भी एरिया में आप फाइंड आउट कर रहे थे अकेले रह के, इन फ्यूचर में आप अकेले नहीं रह रहे हो, और क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गई है, समझ में आ गया है कि कैसे मैं अपनी स्टेबिलिटी तक पहुँचूँ बोल के। वो कोई भी एरिया हो सकता है, ओके। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, बट इन फ्यूचर में you're not finding. What's the hidden position for Cancer? What's the hidden position for Cancer? Give me one card. Thank you. Yeah guys, आपके कार्ड रिवर्स आ रहे हैं कैंसर। दिस इज योर हिडन पोजिशन, ओके। 6 ऑफ कप इज रिवर्स। नो रोलर कोस्टर। पास्ट की जो सिचुएशन थी इन हिडन पोजीशन में आप वहाँ पर नहीं जा रहे, ओके। सी उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है, उस पर आप एक्शन ले रहे हो पास्ट के सिचुएशन पे, ओके। जो भी पास्ट की सिचुएशन थी, बट कहीं ना कहीं पास्ट के सिचुएशन में एक्शन तो ले रहे हो, बट इमोशनल तौर पे थोड़ा सा ड्रेन हो रहे हो, ओके। सैड होते हुए दिख रहे हो इमोशनल तौर पे। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
पास की सिचुएशन को आप हैंडल तो कर रहे हो, क्लैरिटी मिल रही है, एक्शन ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप इमोशनल तौर पे थोड़े से ड्रेन ना हो जाओ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, इमोशनल तौर से लॉस ना हो जाओ। 6 ऑफ कप गोज बैक टू 5 ऑफ कप। ओके, इमोशनल तौर पे ड्रेन होना, इमोशनल तौर पे सोचना, बट उसमें ऑफर है। ओके गाइस, उसमें ऑफर है तो देखिएगा ज़रूर, क्लैरिटी है गाइस। द हिडन पोजिशन इज नॉट गुड। इमोशनल तौर पे थोड़ा ड्रेन हो रहे हो तो मत होइएगा। व्हाट्स द इन्वायरमेंट, व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर कैंसर? गाइज आपके सारे कार्ड ना रिवर्स आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके गाइज, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, मनी को लेके, सिचुएशन को लेके, पर्सन को लेके। अगर दिस इज़ रिवर्स। अगर मनी इन जनरल गाइज हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो आप। ओके, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज। अगर लव लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग लव लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो, सिंगल होना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहे हो पास सिचुएशन की वजह से, आई थिंक। ओके, सी अगेन क्लैरिटी मिल रही है, बट ओके गाइज, द इन्वायरमेंट अच्छा है गाइज। इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, हार्ड वर्क करना नॉट अ बैड थिंग, हार्ड वर्क कीजिए। ओके, बट लेबर की तरह नहीं, इंजॉय करते करते हार्ड वर्क कीजिए। ओके, इन्वायरमेंट अच्छा है, नॉट अ बैड। कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, लर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं। ओके, अच्छा है इन्वायरमेंट। लेट्स सी व्हाट द होप्स एंड fear for Cancer. What's the hopes and fear for Cancer? What's the hopes and fear for Cancer? Give me one card. Give me one card for Cancer. Hopes and fear. Hopes and fear. Okay. Guys, आपके hopes and fear. I told you कि maybe शायद you dealing with Leos. Okay. This is your hopes and fear. अगर लव लाइफ में कहीं फायर साइन की वजह से आप स्टक थे, ओके, तो आपका फेयर वही है कि मैं फिर से कहीं फायर साइन की वजह से स्टक ना हो जाऊँ बोल के। एंड होप है कि जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ पर वहाँ से आप लीडरशिप रोल में आके बाहर निकलो। ओके, प्लानिंग करो, फ्यूचर के अपने स्ट्रैटेजी करो एंड न्यू स्टार्ट करो जहाँ पर भी आप स्टक हो। ओके, दिस इज योर होप्स एंड फेयर गाइस। कॉन्फिडेंट है, जोश है, जुनून है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर भी आप स्टक हो। ओके, होप्स एंड फेयर भी अच्छा है गाइस। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? से 3 ऑफ पेंटिकल इस रिवर्स, जो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है। ओके, राइट नाउ करंट पोजीशन में। एंड जैसे ये बोलना चाहते हैं गाइस, जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो, ओके, टीम वर्क होके काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, सीखते हुए दिख रहे हो, बट देयर इज द इमोशनल सपोर्ट है। ओके गाइस, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट है, कोई वाटर साइन है, दिस इज यू। इमोशनल सपोर्ट है जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, एंड पैशन में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ऐसे ही बोलना चाहते हैं जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, काम कीजिए, जगलिंग मत कीजिए और एक्शन लीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो गाइस, लाइटली जाइए और इन्जॉय करते करते एक्शन लीजिए। सी, लक आपके फेवर में आ रहा है। अगर आप एक्शन लोगे अपने काम में, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हो, तो लक आपके फेवर में आ रहा है। मे भी शायद हो सकता है बहुत सालों से आप सोच रहे थे कि आपके लाइफ में लक फेवर में आए, तो नाउ इज़ द लक। ओके कैंसर, गो फॉर इट, एक्शन लीजिए अपने काम के प्रति, किसी भी एरिया में अगर आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, एक्शन लीजिए, लक आपके साथ में है। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? What's the outcome for Cancer? What's the outcome for Cancer? Give me outcome. What's the outcome for Cancer? Thank you. 3 of Cups, guys. Okay, and bonding.
मे भी शायद किसी किसी के लव लाइफ के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके, चाहते हो कि बॉन्डिंग हो, ओके। अदरवाइज गाइस लव लाइफ के लिए नॉट अ गुड थर्ड पार्टी सिचुएशन है आउटकम, एंड इन जनरल गाइस इज़ वेरी नाइस। टीम वर्क होके काम करते हुए दिख रहे हो, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, ऑफर आता हुआ दिख रहा है, एंड सोशलाइज होते हुए दिख रहे हैं, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं, डिस्कशन करते हुए दिख रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे, आइडियाज़ पे, ताकि आप अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट की तरफ जाओ, बट बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, ओके। वाह, जहाँ पर भी इन लव लाइफ में जहाँ पर भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है गाइस, ओके, उसमें से आप उभरते हुए भी दिख रहे हो। अगर अगर यू नो गाइस पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, सोशलाइज में, टीम वर्क होने में अगर आपको पास्ट में कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उसमें से आप हील होके बॉन्ड करते हुए दिख रहे हो, ओके, काम को लेके। यस कैंसर, नाइस। लेट्स सी नॉर्मल कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कैंसर। नॉर्मल कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी द मैन, वो मैन कोई भी हो सकते हैं गाइस, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लोवर, ओके। लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, दिस इज द लक की कार्ड, ओके। क्लोवर का कार्ड है, लक है, अबंडेंस है, पीस है, शांति है। सी वाइट एंड ग्रीन, पीस एंड ग्रोथ, ओके। See guys, 20 or 29, what can I say अभी, is upgrade, okay guys, this is the man and this is the woman, okay। मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर मैं 2 सिनारियो बताऊंगी। अगर आप मैन हैं तो इस महीने आप अपने बारे में सोचते दिख रहे हो, अगर आप वुमेन हैं तो इस महीने आप अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ओके, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। एंड दिस इज द एंकर कार्ड गाइस, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, अपने करियर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। एंकर इज ऑल अबाउट गाइस करियर एंड स्टेबिलिटी, ओके। उसमें आपको लक मिल रहा है। और अगर इन अनदर वेज गाइस, दिस इज द पार्टनरशिप, ओके, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है आपके स्टेबिलिटी के लिए, या फिर हो सकता है कि कोई सपोर्ट हो आपके स्टेबिलिटी के लिए, किसी किसी के लिए, ओके। बट यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है, ओके। सी दीज टू मिररिंग ईच अदर, मे बी शायद लव लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी हो, बॉन्डिंग बढ़े, लक आपके फेवर में आए, ओके। नाइस है, ओके गैस, नाइस है, वेरी नाइस। लक आपके फेवर में आ रहा है गैस, एक्शन लीजिएगा। लेट्स सी व्हिच द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट अफेक्टेड यू इन दिस मंथ कैंसर। अक्टूबर महीने में आपके क्या कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट इफेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं। कैंसर ज़ोडिएक साइन, थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन गाइस। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, सिबलिंग, ओके। लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। एंड थर्ड हाउस इज ऑल्सो अबाउट लोगों से मिलके काम करना, ओके। नेबरहुड के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, शिबलिंग के साथ में डील कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। एंड पाइसिस, पाइसिस इज ऑल अबाउट गाइस, सबसे पहली बात तो यू नो खर्चों का घर, ओके, थोड़ा सा खर्चे देखिएगा जरूर। पाइसिस रूल बाय 12th हाउस। एंड अदरवाइज गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो कामनेस। 2 fish is here. Fish is all about guys, for me is money right now. मनी भी है, खर्चा भी है, ओके। एंड साथ ही साथ कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि पाइसिस इज ऑल अबाउट गाइस 12th हाउस है, तो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अपने काम को लेके, रिसर्च को लेके, या फिर कम्युनिकेशन को लेके तो कंफ्यूज मत होइएगा। और या फिर यू डीलिंग विद पाइसिस, ओके, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं पाइसिस हो। खर्चे सोच समझ के कीजिएगा, ओके कैंसर। लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ओके। बी स्ट्रॉन्ग गाइस, सी बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग देन यू थिंक यू आर, एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर अ हैप्पी आउटकम। आप स्ट्रॉन्ग हो गाइस, एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, गॉडेस आपको मैसेज दे रही है, यू आर स्ट्रॉन्ग, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक्शन लीजिए अपने काम को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, ओके। एंड डोंट वरी, गार्जियन, यू एंड योर लव्ड वन आर स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड। एक्शन लीजिए, यूनिवर्स आपके साथ में है, प्रोटेक्ट करिए जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो, ओके। बी बोल्ड,
स्ट्रांग बनिए, एक्शन लीजिए। ओके यह कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।